चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शती युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुग गुरु वर्ग के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। 9:50 होने पर बता देना।
भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। बोलो। जातस्य हि जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हम्म। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवे जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्तेन त्वं शोचितुमर्हसि। तस्माद अपरिहार्य अर्थे अ अ तस्माद अपरिहार्य। और कौन बोलेगा? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे नातुं शोचितुम् अर्हसि। हम्म। और किसी की इच्छा है बोलेगी? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म ध्रुव है। इसीलिए जो अपरिहार्य कार्य, क्षत्रिय होने के नाते अपरिहार्य क्या है? अरे युद्ध, युद्ध की भूमि में खड़े हैं तो अपरिहार्य कार्य। अपरिहार्य मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, वो कार्य है। अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता, युद्ध ठहर गया, अब युद्ध करना ही, युद्ध से मुंह मोड़ना कर्तव्य नहीं है। युद्ध करना अपरिहार्य, जरूरी है, चॉइस नहीं है कि हम करें या ना करें। अब चॉइस वाला जो समय था वो निकल गया, अब तो युद्ध करना ही करना होगा। निर्णायक स्थिति है, तो युद्ध जो है वो करना ही होगा। इसीलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ा? किसी ने पढ़ा कुछ? मैंने प्रार्थना किया था इस श्लोक पढ़ने के लिए, अगर पढ़ा है तो बताइए। मुझे ज्यादा तो नहीं आता, पर हरि गुरु वैष्णव की कृपा से, आपकी कृपा से थोड़ा कुछ समझ आया है, वही बोलने को कोशिश करूंगा। कह रहे हैं कि जब तक जो है, मतलब जो जन्म है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी होगा। तो वो मतलब कह रहे हैं कि जब प्रारब्ध कर्म जो है खत्म हो जाते हैं तो उस समय मृत्यु होती है, और प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए हमें जो है जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसके जो भी हमने संचित कर्म है हमारे, उससे जो फल देने लायक हो गए, तो उनका फल भोगने के लिए जन्म होगा ही होगा। तो और वर्तमान में जो है हमें भोगना पड़ेगा जन्म, और फल भोगने पड़ेंगे, और जब फल भोग लेंगे, जब हमारी आयु तब हो जाएगी, तो हमें मृत्यु भी निश्चित है। तो वो इसमें कह रहे हैं कि इससे जब उनकी मृत्यु निश्चित है और जन्म भी होगा, तो फिर सोचने की जरूरत क्या है। इसलिए वो अर्जुन को इसके माध्यम से ये कह रहे हैं, अर्जुन जी को, कि भाई आप इसके लिए सोच मत करो, क्योंकि पहले तो उसने बता दिया था कि आत्मा की कोई जो है मृत्यु नहीं होती है, और सब आत्मा के बारे में बता दिया।
तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि मान भी लो कि आत्मा की मृत्यु होती है, तो फिर भी जब उसका मृत्यु होगी तो फिर जन्म भी होगा, तो फिर किसे क्यों सोच करना है? इसका संक्षिप्त में इतना ही। और किसी ने पढ़ा? बस एक ही हरे कृष्णा प्रभु का काम ये पढ़ना, और कोई नहीं पढ़ेगा? 3-4 दिन थे बीच में, बल्कि 5-6 दिन। फ्राइडे को हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद से तो 1 हफ्ता हो गया पूरा, आज थर्सडे को। थोड़ा सा सीरियसनेस और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा तैयार होकर के आए और फिर साथ में अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद में भी उस पर विचार करें तब, और साथ में भगवान के नाम को जप करें और भगवान की सेवा जो भी संभव है वो सेवा करें। कम से कम भगवान को भोग लगाना, इतना तो कम से कम सेवा करें, तो तब जाकर के ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। अन्यथा ये जो भगवद गीता का जो रहस्य है, ये हृदय में प्रकाशित नहीं होने वाला है। जन्म किस लिए होता है? तो जन्म का कारण है कि पूर्व जीवन जितने हुए, उनमें किए गए जो कार्य हैं, तो कार्य किए गए कौन से कार्य? बस 2 ही प्रकार के कार्य होते हैं जब हम करते हैं तो भगवान से स्वतंत्र होकर के, जब माया के अधीन होकर कार्य करते हैं तो 2 ही प्रकार के कार्य होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। और पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो पाप और पुण्य के फल को ही कहते हैं प्रारब्ध। उसको भोगने के लिए, उनके फलों को भोगने के लिए, क्योंकि हमने बोया है तो हमें ही काटना पड़ेगा। बबूल बोते हैं तो बबूल काटते हैं, अर्थात पाप बोते हैं तो दुख काटते हैं, और आम बोते हैं तो आम काटते हैं, अर्थात पुण्य बोते हैं तो सुख काटते हैं। तो ये भोगने के उद्देश्य से ही जन्म होता है। और जब भोगते हैं तो प्रारब्ध खत्म नहीं होते हैं। खत्म होने पे मृत्यु नहीं होती है। अगर खत्म हो गए तो उसके बाद फिर कैसे जन्म हो रहा है? खत्म नहीं होते। प्रारब्ध को भोगते भोगते ये शरीर थक जाता है, मन बुद्धि सब थक जाते हैं। प्रारब्ध को भोगने के लिए कभी सर्दी को भोगना पड़ता है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी किसी अपने प्रिय की मृत्यु, कभी किसी की बीमारी, कभी अपना रोग, कभी अपने मन के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, कभी दूसरे जीवों से मिलने वाले रोग। इन सब को भोगते 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 थक जाता है, और थक करके गिर जाता है। तो कभी गिरता है तो कभी कभी उठ जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, इतना थक जाता है कि एक बार गिरता है तो फिर उठ नहीं पाता। उसी को कहते हैं मृत्यु। मृत्यु हो गई तो फिर अभी, लेकिन प्रारब्ध तो खत्म नहीं हुए। प्रारब्ध तो पहले तो भोगे, पूर्व जन्म के तो प्रारब्ध भोगे, और इस जन्म में और इकट्ठे कर लिए, तो फिर क्या होगा उससे? उसको फिर भोगना पड़ेगा, उससे फिर जन्म होगा। अर्थात ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, ये चलता ही रहता है। और इनके तो पुराने शरीर हो गए,
पुराने शरीरों में अब दुख है, कष्ट है, रोग है, वृद्धा जरा अवस्था है, तो ये शरीर को छोड़ेंगे तो फिर से शरीर दूसरे मिल जाएंगे। हालांकि महाभारत का जो युद्ध हुआ तो उसमें जितने भी लोग उस युद्ध में शामिल हुए सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि वहां साक्षात भगवान की उपस्थिति है। भगवान की उपस्थिति के कारण सबको मुक्ति मिल गई। ये अलग बात है कि सबको एक जैसी मुक्ति नहीं मिली। अधिकतर को जो मुक्ति मिली वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, अर्थात फिर जन्म नहीं हुआ। लेकिन भगवान तो अभी बता नहीं रहे। भगवान तो अपने आप को भगवान भी नहीं बता रहे अभी अर्जुन को, क्योंकि जब समय उचित समय आएगा तब भगवान अपनी भगवत्ता अर्थात अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करेंगे। तब पता लगेगा अर्जुन को ये भगवान है। हाँ, अभी तो अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया भगवान को, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और भगवान भी गुरु उसने स्वीकार किया, अर्थात भगवान हमारी भावनाओं के अनुरूप ही हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसी भावना होती है भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ जो है व्यवहार करते हैं। आगे जाके कहेंगे इसी श्रीमद् भगवद गीता में, यो यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम अहम, अर्थात जो जिस भावना से मेरे पास आता है मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो भगवान ने अभी अपनी भगवत्ता प्रकाशित नहीं करी। अभी ये अर्जुन को नहीं पता है कि सब लोग जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे, कुछ लोग जो है उनको वैकुंठ धाम की उपलब्धि होगी, और पांडव लोग आदि जो हैं उनको द्वारका की उपलब्धि होगी। अलग अलग उपलब्धि होगी, है ना। लेकिन मुक्त सभी हो जाएंगे। पर भीष्म पितामह को जैसी मुक्ति मिलेगी वैसी ही दुर्योधन को मिलेगी। भीष्म पितामह तो अनुकूल भाव से भगवान को प्रेम करता है और दुर्योधन तो ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्यालु भगवान से ईर्ष्या करने वाले को भी वही मुक्ति प्राप्त होगी, और भगवान की सेवा भगवान को प्रेम करने वाले को भी वही मुक्ति प्राप्त होगी। ये संभव नहीं है। अपने अपने भावना के अनुसार मुक्ति प्राप्त होगी, जैसी भगवान के प्रति जिसकी भावना है। परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो जैसे जन्म इन्होंने लिया है तो वैसे ही मृत्यु होगी होगी। मृत्यु भी ध्रुव है, अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। और मृत्यु जो है वो किसी भी क्षण हो सकती है। और इनके तो शरीर जो है वैसे भी पुराने हो गए, और पुराने शरीर होकर के मृत्यु निकट ही है, मृत्यु अधिक दूर नहीं है। और मृत्यु होने पर भी चिंता नहीं, फिर से अपने जो प्रारब्ध है उसको भोगने के उद्देश्य से फिर से जन्म हो जाएगा। इसीलिए जो जिंदा है या जो जिंदा नहीं है या जो जिंदा नहीं रहने वाले हैं, तुम उनके लिए शोक नहीं करो, शोक करने के योग्य नहीं है। ठीक है, ये श्लोक में ये बात को कहा। श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधान्यन्य एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधान्य एव तत्र का परिदेवना।
बोलिए। अव्यक्ता अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमधानि भारत अव्यक्तानिधानमेव तत्र का परिदेवना। अव्यक्ता निधन अन्य एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत, अर्जुन, हे अर्जुन, सारे जो जीव हैं वो जन्म के पहले अव्यक्त रहते हैं और जन्म के बाद और मृत्यु के बीच में वो व्यक्त होते हैं। जन्म से व्यक्त होते हैं और कब तक व्यक्त रहते हैं? मृत्यु तक वो व्यक्त रहते हैं। और जब फिर मृत्यु हो जाती है तो फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये अव्यक्त और व्यक्त, ये निरंतरता है, ये निरंतर है। जन्म के समय व्यक्त होना और मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाना और फिर जन्म के समय व्यक्त होना, बीच में व्यक्त होते हैं। जन्म से पहले भी अव्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त होते हैं। हाँ, और बीच में कहाँ? जन्म और मृत्यु के बीच में वो व्यक्त होते हैं। तो इसीलिए तत्र का परिदेवना। अरे कोई कारण ही नहीं है फिर तो शोक करने का। क्यों शोक कर रहे हो भाई? शोक करने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है शोक करने का। भगवान एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। शोक किससे उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है संसार की आसक्ति से। संसार में जितने परिमाण में जिसकी आसक्ति होगी उसको उतना ही शोक होगा। कई लोग ठेका ले लेते हैं सारे संसार का। तो जब सारे संसार का ठेका ले लिया, इसका उसका 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 ये काम नहीं हो रहा, उसका ये काम नहीं हो रहा, उसका वो काम नहीं हो रहा, उसका वो काम नहीं हो रहा। अरे ये संसार है भाई, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे ये चलता ही रहेगा। अगर ठेका ले लेंगे तो जितना ठेका उतना शोक। एक व्यक्ति का शोक ठेका लिया तो एक का शोक, दो का ठेका लिया तो दो का शोक, 50 का ठेका लिया तो 50 का शोक। इसीलिए ठेकेदार नहीं बनो। ठेकेदार नहीं बनो। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, पहले श्लोक में कहा। सब अलग अलग है, सब एक नहीं है। हम किसी के भाग्य विधाता बन जाएंगे, हम किसी के भाग्य प्रारब्ध को परिवर्तन कर देंगे, तो ऐसी शक्ति ना हम में है, ना किसी देवता में है, ना ब्रह्मा में है, ना शिव में है। ऐसी शक्ति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में है।
और वो भी सबके बीच में नहीं आते। किसके प्रारब्ध को हरण कर लेते हैं? जो सब प्रकार से भगवान के शरणागत होकर के भगवान का भजन करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पाप मने प्रारब्ध, अभी बताया ना। पुण्य भी पाप तुल्य ही है। पुण्य भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए पाप अलग पुण्य अलग नहीं कह रहे। और पिछले श्लोक में भी पाप और पुण्य दोनों को ही प्रारब्ध कह दिया। पाप को अलग और पुण्य को अलग नहीं कहा, दोनों को ही प्रारब्ध कह दिया। और श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में भगवान ने भी जो है उसको पाप ही कह दिया है। तो भाई सबका भगवान से अपना अपना संबंध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार जब जो पकेगा वो फलित हो जाएगा। फलित कैसे होता है? जब पकता है तब तो फलित होता है, तब तो फल होता है उसका। पाप पकेगा तो दुख कष्ट कलेश का फल मिलेगा। पुण्य फलित होगा तो कुछ सुख का फल मिलेगा, अंततः दुख ही मिलेगा। भोगने के बाद फिर बुढ़ापा, वो दुख में कष्ट में। युवा अवस्था में भोग लिया, फिर बुढ़ापा, उसमें दुख आ गया, कलेश आ गया। और बुढ़ापा नहीं भी आए तो मृत्यु जरूर होगी, मृत्यु में दुख है, कष्ट है, तो अंततः दुख ही मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति है भाई। ये तो बीच में थोड़ा सा मैनिफेस्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट हो गए, ये शरीर के रूप में शरीर रख करके आ गए हैं। वरना ये इसको तो तुमने ना पहले देखा है और अभी भी तुम नहीं देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे हो? अभी भी तुम कोई आत्मा को थोड़ी देख पाता है। किसको देख पाता है? मात्र शरीर को ही देख पाता है। हाँ, तो अभी भी तुम जो है ये शरीर को ही देख पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या पढ़ा? किसी ने इस श्लोक को पढ़ा? हम्म प्रभु जी, आपने तो सारा एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसमें हम्म ज्यादा कुछ कहने के लिए तो अब है ही नहीं है। तो फिर भी इसमें ये हम्म कह रहे हैं कि जैसे हमारा जो है शरीर, जो हम लोग जो है, हम ये अपने को कह सकते हैं हम तीन पार्ट में हैं। एक स्थूल शरीर, एक आत्मा, और आत्मा के साथ में लिंग शरीर। तो कहते हैं कि जब वो अव्यक्त रूप में रहते हैं तो आत्मा, जीवात्मा जो है वो लिंग शरीर के साथ में या सूक्ष्म शरीर के साथ में रहती है। और जब उसका जन्म का समय आता है तो फिर वो आत्मा लिंग शरीर के साथ में शरीर को धारण करती है, व्यक्त होती है। अदरवाइज वो जो है मृत्यु के बाद में और जन्म से पहले उस स्टेज में जो है अव्यक्ति रहती है। हम्म तो इसमें यही थोड़ा सा मैं और ऐड कर रहा हूँ बस। बाकी तो आप तो करीब करीब सारा बता ही रहे। और तो इसमें दो तरह की प्रकृति है, दो तरह के जीव हैं। एक है चर, चर माने मूविंग, जो चल फिर सकते हैं। एक है अचर, जो दूसरे चल फिर नहीं सकते हैं। जैसे पेड़ हैं, वो नहीं चल फिर सकते हैं। कुछ जीव तैर सकते हैं, कुछ जीव उड़ सकते हैं, कुछ जीव भाग सकते हैं, कुछ जीव रेंग सकते हैं। लेकिन जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ, वो किस कारण से है? वो
उनके अपने एक्शन, अपनी क्रिया के कारण है, अपने कर्म के कारण है। और कर्म फिर एक बार बता देते हैं, 2 प्रकार के हैं, पाप और पुण्य। और वो जो दिखाई दे रहा है सुखी है या दुखी है, भोग रहा है, और सुख और दुख का कोई मापदंड नहीं है। सुख और दुख का कोई मापदंड नहीं है। जैसे बच्चों का परीक्षा का परिणाम आता है, तो कोई पास हो गया तो सुखी है, और किसी की फर्स्ट क्लास आ गई तो भी दुखी है। किसी को पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंस में दाखिला हो गया तो भी सुखी है, और किसी को कॉलेज में एडमिशन हो गया तो भी दुखी है। हाँ, सुख दुख का तो ये बताओ, सुख क्या है और दुख क्या है? हैं? पास होना सुख है या पास होना सुख है, दुख है? हाँ, तो किसी के लिए केवल पास होना बहुत बड़े दुख की बात है, और किसी के लिए पास हो जाना बहुत बड़े सुख की बात है। एक ही क्रिया होने पर उसका अलग अलग जीव के साथ अलग अलग परिणाम हो रहा है। क्रिया एक ही हो रही है। 2 बच्चे पास हुए तो एक ही क्रिया हुई, दोनों पास हुए, लेकिन एक पास होने से दुखी हो रहा है और एक पास होने से वो सुखी हो रहा है। कारण क्या है? आपन कर्म भुंजाए शनम, शमन। अपना जो किया हुआ कर्म है वो ही फलीभूत हो रहा है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि संसार की उपलब्धि में सुख दुख नहीं है, वरना उपलब्धि तो हो गई ना, पास हो गए तो उन्नति हो गई ना। तो अब पिछली क्लास से बड़ी क्लास में आ गए, और जब पिछली क्लास से बड़ी क्लास में आ गए तो फिर दुखी होने की क्या बात है भाई? फिर क्यों दुख हो रहा है? लेकिन फिर भी दुखी है। क्या दुख, कौन दुख दे रहा है? अपना किया हुआ पाप जो है इस स्थिति में भी दुख दे रहा है, और दूसरे को अपना किया हुआ पुण्य उसी स्थिति में सुख दे रहा है। अर्थात हम किसी की स्थिति को बदलने के प्रयास करें और वो हम सफल हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। पहली बात तो हम किसी की स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। सबको अपने कर्मों के अनुसार ही स्थिति की प्राप्ति होगी। पास होगा फेल होगा अपने कर्म के अनुसार। और हम सोचते हैं कि हमने जोर लगा करके किसी को पास करवा दिया, देखा हमने पढ़ाया था वही आ गया आपके क्वेश्चन पेपर में, इसलिए पास हो गए। अच्छा, पास हो गए तो पास होने के बाद भी वो सुखी होगा या दुखी होगा, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए किसी भी स्थिति में जब हमारे नियंत्रण में ही नहीं ही है, जो सब कुछ जो हो रहा है उस जीव के साथ उसके अपने पाप और पुण्य के कर्म के फल के कारण हो रहा है, तो भाई किसी के जीवन के लिए हर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी के मृत्यु के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं, उस समय को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनके लिए प्रसन्न होना भक्ति है ना? उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके लिए प्रसन्न होना, उनसे प्रेरित होना, उनसे प्रेरणा लेना, ये क्या है? ये भक्ति है। अन्यथा सुख और दुख जो है वो अपना ही प्रारब्ध का फल है, उसमें कोई अर्जुन परिवर्तन कर सकता है क्या? भीष्म के साथ क्या घटित होगा वो अर्जुन के हाथ में है परिवर्तन करना। द्रोणाचार्य, अर्जुन तो ऐसे कह रहा जैसे मार ही डालेगा उनको। हाँ, भगवान ने आगे दिखाया भी कि अर्जुन के बस की नहीं था मारना, ना भीष्म को मारना अर्जुन के बस की था,
ना द्रोणाचार्य को भी मारना अर्जुन के बस की था, और कृपाचार्य तो मरे ही नहीं, अश्वत्थामा तो मरे ही नहीं। हाँ, अगर मार सकता था तो कृपाचार्य ने भी तो युद्ध किया, उनको क्यों नहीं मारा? उनको क्यों नहीं मार पाए? और अश्वत्थामा ने भी तो युद्ध किया, उसको क्यों नहीं मार पाए? हाँ, और क्या स्वयं मार पाए द्रोणाचार्य को और भीष्म को? अरे भीष्म को मारने के लिए भी आश्रय लेना पड़ा भगवान का, और भगवान के आश्रय से ही, भगवान की कृपा से ही शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह के ऊपर वार किया, फिर भी नहीं मार पाए। फिर बाण तो मार दिए बहुत सारे, लेकिन मार नहीं पाए। उनको तो अपने पिता से वरदान है इच्छा मृत्यु का, शांतनु उनके पिता है। हाँ, उनका आशीर्वाद है, सत्यवती उनकी माता है, उनका आशीर्वाद है, गंगा उनकी माँ है, उनका आशीर्वाद है। हाँ, तो वो तो मरे कैसे? वो मार पाए? वो तो अपनी इच्छा से मरे, भीष्म पितामह अपनी इच्छा से। हाँ, सूर्य के उत्तरायण होने का उन्होंने बाट देखी, और सूर्य उत्तरायण होने पर उन्होंने अपनी इच्छा से, कैसे? भगवान के चरण को अपनी छाती पर रख करके, दोनों हाथों से चरण पकड़ करके, अपनी आँखों को, दृष्टि को भगवान के मुखमंडल पर रख करके, और उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के शरणागत होते हुए, वो जो है, उन्होंने अपना ये जो शरीर जो जर्जर हो गया था, जो बूढ़ा हो गया था, उस शरीर को त्याग दिया। ऐसे ही द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के साथ क्या हुआ? द्रोणाचार्य को तो अर्जुन मार ही नहीं पाए। हाँ, द्रोणाचार्य को तो मार ही नहीं पाए, उनको तो द्रुपद ने मारा। धृष्टद्युम्न ने, द्रुपद के लड़के ने, धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के भाई ने। और वो भी कैसे मारा? उनको भी सीधा युद्ध में नहीं परास्त कर पाए, सीधा नहीं मार पाए। जिस समय वो पुत्र वियोग में, पुत्र के विरह में, जब युधिष्ठिर ने बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, गजो वा नरो वा, हाँ बोल दिया, तो युधिष्ठिर जो है वो धर्म है, तो उसकी बात को सत्य मान करके, और वहीं युद्ध के क्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र में, द्रोणाचार्य तो समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ जब हो गए, जब वो कुछ नहीं क्रिया कर पा रहे हैं, तब धृष्टद्युम्न ने उनके गर्दन को काट दिया। हाँ, तो अर्जुन तो मार ही नहीं पाया। भगवान कह ही नहीं रहे केवल कि ना तुम इन्हें मार नहीं सकते हो। अर्जुन तो आत्मा को तो छोड़ो, उनके शरीर को भी नहीं मार पाया। हाँ, जिनके लिए चिंता कर रहा था। किसके लिए चिंता कर रहा था? विशेष चिंता कर रहा था गुरुजी के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, और विशेष चिंता कर रहा था पितामह दादाजी के लिए। तो दादाजी को भी नहीं मार पाया, वो अपनी इच्छा मृत्यु से मरे, और अपने गुरुजी को भी नहीं मार पाया। इसीलिए कर्ता बन करके, हाँ, कर्ता अहम, आगे जाके भगवान यही बात को कहेंगे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मैं करने वाला हूं, ये मान करके दुखी होता है और सुखी होता है। जबकि संसार में घटित कैसे होता है? संसार में घटित होता है प्रकृति के 3 गुणों के कारण। 3 गुणों में सब सारा संसार बंधा हुआ है, और सतोगुण से घटित होता है, रजोगुण से घटित होती हैं घटनाएं, और तमोगुण से घटित होती हैं घटनाएं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशा, सब कुछ प्रकृति के गुण कर रहे हैं, भगवान के अधीन है प्रकृति। हाँ, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूर्यते चराचरम, ये चर और अचर को चलाने वाली जो प्रकृति है, वो मेरे अधीन है, तो करने वाली है। इसलिए भाई ठेकेदार नहीं बनो। ठेकेदार बन के क्या करो? नहीं बन करके क्या करो? जो तुम्हारा वर्ण और आश्रम है, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार जो तुम्हारा कर्तव्य है, ये प्राथमिक अवस्था में कह रहे हैं भगवान, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में।
कि वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम अपना कर्तव्य करो, क्योंकि वर्ण और आश्रम को पालन करते हुए धीरे धीरे उन्नति करके इंद्र के पद को प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे उन्नति करते हुए ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करेंगे, और फिर वहां से भी उन्नति करते हुए भगवत धाम को प्राप्ति होगी। तो इसलिए वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन है, क्योंकि जो वर्ण और आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं वो पतित होते हैं, वो गिर जाते हैं। हाँ, उनका दिया हुआ तर्पण वो पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, उनका दिया हुआ यज्ञ में आहुति देवता स्वीकार नहीं करते हैं, और उनका दिया हुआ जो भोग है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। इसलिए अपना वर्ण और आश्रम, अब जैसे पतित हो रहे हैं लोग, संसार में पतित हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी वर्ण में और किसी भी आश्रम में कुत्ता को पालने का आदेश नहीं है। कुत्ता पालने वाले को भागवतम में चांडाल कहा गया। वो जो धुंधकारी था वो कुत्ता पालता था, तो अर्थात चांडाल तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। तो ऐसा जो पतित है, पतित हो गए ना, अपना वर्ण आश्रम जो है उसको पालन नहीं करके गाय को पालने की बात है। विशेषकर जो ब्राह्मण हैं और वैश्य हैं उनको विशेषकर, वैसे चारों को अधिकार है, लेकिन उनके लिए तो विशेष आदेश है, ब्राह्मण के लिए और वैश्यों के लिए, कि क्या करे, गाय को पालन करे। तो अपने वर्ण आश्रम धर्म को पालन करो भाई, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पतन हो जाएगा। तुम क्षत्रिय हो और चिंता को छोड़ करके युद्ध करो। ठीक है, कितना समय और है अभी हमारे गुरु जी पास? अब टाइम हो गया। ठीक है, तो आप लोग जप करो, और जप के बाद एक भक्त जो है विस्तार विस्तार से जय ध्वनि देना। ठीक है, फिर हम कल दर्शन करेंगे एक दूसरे का, कल भेंट करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा।